राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे प्राणों की शक्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। भाई ये कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है ना। ये कोई उद्घाटन नहीं है, ये हमारी प्राण प्रतिष्ठा है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भाई इसी में मर जाते हैं कि उद्घाटन ओपनिंग। हम अपने धर्म को पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। हम इतने साल तक गुलाम रहे, इसका कारण यही था क्योंकि हिंदू बट गया, ठीक है ना। कल मैं एक भाई के साथ था तो एक भाई बोल रहा है ना, ये साईं बाबा है ना जो, वो हिंदू है, अपने धर्म के। मैंने कहा भाई नहीं है, मुस्लिम लोग इनको मानते नहीं है क्योंकि उनके लिए एक है उनका अल्लाह। हिंदू हमारा हर जगह बटा हुआ है, वो साईं बाबा हो जाए या कोई भी बाबा हो जाए। भाई सीधी सी बात है, ये सब एक डोर है, पतंग है हमारे भोलेनाथ, जय श्री राम, ठीक है ना। तो मेन चीज हमारी पतंग को देखो ना, ऊपर लास्ट छोर को देखो, मेन टारगेट को देखो। मेन टारगेट है हमारे शिव जी, भोलेनाथ, कृष्ण जी। ये नीचे क्यों देखना। हमारा सनातन इसी में बट गया भाई लोग की, किसी के गुरुजी ये हैं, किसी के गुरुजी ये हैं, किसी के गुरुजी ये हैं। गुरु बनाओ, गुरु अच्छी बात है बनाना, बट जो हमारे मेन है परमात्मा, ठीक है ना, सृष्टि के रचयिता, वो भोलेनाथ जी हैं, जय श्री राम जी हैं, तो उनको मेन रखो, ठीक है ना भाई। सारे सनातनी भाइयों से ये आग्रह है, ठीक है, क्योंकि हम सारा सनातन तो भाई बढ़ जाता है इधर उधर, इसलिए हम कमजोर रहे, इसलिए मुगल और अंग्रेज हम पे आके शासन कर पाए। वरना सनातन में तो ना भाई आज फिर भी ये मैदा वैदा खा खा के हम कमजोर हो रहे हैं। वरना एक टाइम पे ऐसा था, मेरी मम्मी बोलती थी ना, हमारे टाइम में एक एक इंसान ये मतलब 100-100 क्विंटल की, मतलब 100-100 किलो की बोरी ऐसे उठा के ऐसे फेंक देता था। आजकल 50 किलो की नहीं उठती क्योंकि हम भाई भेड़ चाल में पड़ रहे हैं अंग्रेजों की। 56 तरह के भोग भारत में, बट हमको खाना है पिज्जा बर्गर, ठीक है ना। गाय भैंस सबसे ज्यादा भारत में पलती है, बट हमको पीनी है चाय, दूध नहीं, ठीक है ना भाई। तो सनातनी हो, सनातनी बनो भाई लोग, ये सब बकचोदियां हटानी पड़ेंगी। हम आज भी इतने पावरफुल हैं ना कि जमीन में अगर लात मार दें तो पानी निकाल दें। बट हम क्या करें यार, हम अपनी संस्कृति को पहचान नहीं पाते, अपनी सभ्यता को पहचान नहीं पाते। जैसे कि भाई लोग अपना पड़ोस में ना हमारे साईं मंदिर है, कल प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब आज प्राण प्रतिष्ठा है, और कल वहां पे रामायण चालू हुई। रामायण चालू हुई, अच्छी बात है, ठीक है ना, वीडियो नीचे देख लो। रामायण बंदे ने चालू करा दी, हिंदू भाई होंगे कोई अच्छी बात है, जय श्री राम, रामायण करा रहा हूँ। बट मंदिर के साइड में ना जो ग्राउंड पड़ा है भाई, उसमें गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी। बंदे ने रामायण चालू कराई है, वो झाड़ू लगा सकते हैं, या वहां के पंडित जी झाड़ू लगा सकते हैं, या वो जो मंदिर के कमेटी इंचार्ज हैं, जो भाई कमेटी मेंबर हैं, वो झाड़ू लगवा सकते हैं उसमें। नहीं भाई, गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, सामने रामायण चल रही है तो चल रही है। भाई सनातनियों, अपने धर्म को पहचानो, ठीक है ना, अपने प्राण प्रतिष्ठा को पहचानो। ये काम करने कोई बाहर का नहीं आएगा, ये काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे, ये छोटी छोटी बात है। हमारे पड़ोस में ना मेंबर साहब है, मेंबर साहब ने कल क्या करा, झाड़ू पकड़ी, फोटो क्लिक कराई, वीडियो क्लिक कराई, बीजेपी से ही है और डाल दी हुई ग्रुप में, और बाकी बात खत्म। बाकी बात खत्म भाई, मंदिर में वो उसमें रामायण चल रही है, रामायण चल रही है, लेकिन झाड़ू भी नहीं लगी है। ऐसे ही भाई लोग, उस अपने मंदिर पे भी आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूँ ना, आज बहुत बड़ा दिन है, तो बहुत बड़ा दिन है तो उसी की बात करेंगे। तो उससे पहले भाई झाड़ू लगाने आए, वो झाड़ू लगाई, फोटो क्लिक कराई, वीडियो बनवाई और चले गए। रामायण हो रही है और बगल में देख लो भाई, फोटो में हगीज वगैरह, डाइफर वगैरह बच्चों के होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं मंदिर में, ठीक है ना। मैंने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी कह रहे कौन करे, कमेटी मेंबर नहीं कर रहे हैं, मेंबर नहीं कर रहे हैं। भाई करना पड़ेगा, सनातनी हो समझो इस बात को, ठीक है ना। अपने आसपास के मंदिर हैं, देखो ऊपर मंदिर राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, अयोध्या में, ठीक है ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है आज, अच्छी बात है। बट अपने मंदिर को वीडियो देखो बना भाई रहा मेरे, हूँ। अगर रोशनी मेरे समझे घर कर में तू, मैं होगी ना, अपनी वीडियो में एडिट करूंगा ना, तभी मैं घर पे वीडियो जाऊंगा बना तो। पा रहा हूँ। अगर घर में रोशनी नहीं होती, लाइट चली जाती, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता ना। तो समझो खेल को। ऐसे ही ना हमारे पड़ोस में शिव मंदिर है भाई, शिव मंदिर की प्राचीन बात ये है ना कि हम पैदा हुए या हमारे पापा यहाँ पे आए थे, भगवान जाने। बाहर से आए थे, या कोई भी, उन्होंने ना जैसा शिव मंदिर बना हुआ है वैसा ही बना हुआ देखा। पहले ना उसमें ना एक वो लगे हुए थे मटके, तो पुरानी मान्यताएं ये है कि वो मटके जो लगे हुए थे वो किसी टाइम पे सोने के हुआ करते थे। बस चोर आए, सोना उसका उतार के ले गए, वो अलग की बात है भाई। उसके साइड में ना घर बना हुआ था किसी का, भाई हिंदू पार्टी का ही घर बना हुआ था, उन्होंने ना केस कर दिया कि मतलब मंदिर इधर है और ये हमारा घर है।
केस चलता रहा भाई, केस निपट गया। आज हमारे ना जो हमारे मेंबर साहब हैं भाई लोग, जो जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वही मकान वाली योजना आई थी ना, 2.5 लाख रुपए मिल रहे थे सबको, हमें भी मिला है। बट इसमें पता है क्या हुआ है, इसमें इन्होंने ना 25,000 रुपए लिया है हर एक बंदे से। अब कमीशन भाई इनने ली है, अब वो कैसे ली है, ऊपर से नीचे तक कितनी कमीशन किसको गई है वो मेरे को नहीं पता, बट कमीशन इन्होंने लिया है हर एक बंदे से 25,000 रुपए। ठीक है ना भाई, फिर भी हमारे जो मंदिर है ना अब उसका केस निपट गया। बट क्या हुआ, जब इलेक्शन चालू होने वाला था ना, तो ये घर घर जा रहे थे, एक एक झंडा दे रहे थे जय श्री राम का, और ठीक है ना, और मंदिर तोड़वा दिया, मंदिर तोड़वा के एक दीवार खड़ी करा दी, एक दीवार खड़ा करा दी। अच्छी बात है, हमें लग रहा हमारा मंदिर बनेगा। छोटे मोटे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली से हैं, ठीक है ना, तो हमने कहा ठीक है मंदिर बन जाएगा, अच्छी बात है। जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं ना, किसी की शादी वगैरह यार नहीं कर पाते हर कोई बारात घर, तो वो उसमें निपट जाएंगी। बट क्या हुआ, इन्होंने ना इलेक्शन के टाइम में एक दीवार खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, अच्छी बात है। उसके बाद में भाई काम रुक गया जो का तो, गंदगी फैली पड़ी है मंदिर में, ठीक है ना, सब हैं। और भाई सुनो, हमारे यहाँ ना बीजेपी के ही चेयरमैन है, बीजेपी के ही विधायक हैं, और बीजेपी के ही मेंबर हैं। देखो बीजेपी के मैं साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, योगी जी के साथ हूँ, 101% साथ हूँ भाई, जय श्री राम, सनातनी हैं हम। पर ये जो नीचे हैं ना बैठे हुए बीजेपी में, भाई इन पे ना थोड़ा काम करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, ठीक है ना। मंदिर भाई यहाँ ना हिंदू बहुमूल्य इलाका है, जो कि मैंने आपको बताया, हमारे आसपास कोई मुस्लिम नहीं रहता, सारे हिंदू रहते हैं। कोई मौर्य हो सकता है, कोई शाक्य हो सकता है, ठीक है ना, कोई गंगवार हो सकता है, या कोई शर्मा, या कोई वर्मा, बट रहते सारे हिंदू ही हैं। बट ये मुद्दा 50 साल हो रखे हैं भाई, आज तक इस पे केस हो गया, अब निपट गया, बट मंदिर नहीं बन पा रहा, मंदिर नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि पता नहीं भाई, ये मेंबर साहब हैं, मुझे लगता है ये राम मंदिर, हमारा जो शिव मंदिर है ना, ये भी एक राम मंदिर इन्होंने मुद्दा बना रखा है, जो कि इलेक्शन आएगा ना तो ओपनिंग कर देंगे, इलेक्शन आएगा तो एक दीवार खड़ी कर देंगे, अब फिर 24 में इलेक्शन आएगा फिर एक दीवार खड़ी हो जाएगी, फिर इलेक्शन आएगा फिर एक दीवार खड़ी हो जाएगी, और फिर इलेक्शन आएगा तो उस पर लेंटर पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो भाई इनके खिलाफ मैंने बात करी है इन लोगों से, लेकिन इनका कोई रोल ही नहीं बनता है, ठीक है ना। ये पैसा कमा रहे हैं और पैसे कमाने पे ही बिलीव रख रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक। मोदी जी या योगी जी, आपसे आग्रह है, आप काम अच्छा कर रहे हो, आप सनातन को आगे बढ़ा रहे हो, आप भारत को आगे बढ़ा रहे हो, बट ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। हमारे यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी नहीं है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी नहीं है जिस पे ये मंदिर अभी तक नहीं बन पा रहा। हमारे यहाँ तो सारे हिंदू हैं भाई, ठीक है ना, बट फिर भी मंदिर नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कारण खुद हम हैं। हमारे सनातनियों का ये इतिहास रहा है भाई, हम लोग ताकत में किसी से कम नहीं होते, ठीक है ना, बट हम भोले बहुत होते हैं, कोई कुछ भी बोल देता हम मान लेते हैं, ठीक है ना। 50 सालों से केस चल रहा है, मेंबर साहब से बोलो तो एक दीवार खड़ी करा दी, अब वो बोल रहे हैं तो पैसा पैसा इकट्ठा कर लेंगे जी, चंदा करके बनवा सकते हैं, बट कोई बनवाए तब ना भाई, ठीक है ना। मैंने उससे पूछा तो बोले अभी भी केस चल रहा है। केस किससे चल रहा है भाई? एक हिंदू से, और एक हिंदू मंदिर की जगह पे केस लड़ रहा है, ठीक है ना भाई। मैं हो सकता है उसकी जगह वो, हो सकता है उसकी जगह वो, तो भाई मेरे कुछ हल कर ले, ले दे के हल कर ले। हमारे सुमित भाई है, उनकी भी वो जगह थी उसमें, तो उन्होंने क्या करा भाई, जगह छोड़ दी, जो थोड़े बहुत रुपए लेने होंगे ना ले लिए उन्होंने, जगह छोड़ दी। अब उस पर अगर केस भी चल रहा है तो भाई सनातन है, हम हिंदू हैं, ठीक है ना। अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर बनाना है, और अपने आसपास के सारे मंदिरों को वापस सही से बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि हम सनातनी है भाई, जय श्री राम, ठीक है ना। तो भाई बात को समझो, ये ना, ये मैं बताऊं, ये छोटे छोटे जो मेंबर वेंबर है ना, ये यार ऐसी तैसी कर रहे हैं भारत की। अब क्या हुआ, हमारे ना जो अभी चुनाव हुए थे चेयरमैन वाले मेंबर वाले, उसमें क्या हो रहा है, घर घर ये जा रहे हैं, एक एक झंडा दे रहे हैं झंडा लगाने के लिए, ठीक है ना। और क्या हुआ, चुनाव चिन्ह वही है, चुनाव प्रचार करो, ठीक है ना, और वोट दो। और अब क्या हुआ भाई, देखो चुनाव हर 5 साल में एक बार आते हैं,
चुनाव हर 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पे ये घर घर झंडा दे रहे थे जय श्री राम का, कि जाओ लगाओ और अपने प्रचार करो, वोट देना जय श्री राम को। ठीक है भाई, मैं बताऊं, हमारा जो पीलीभीत है ना, वो उस टाइम से है जब बीजेपी सरकार की 2 सीटें निकलती थी ना, 2 या 3, उसमें से एक सीट पीलीभीत से होती थी बीजेपी की। तो हम शुरू से ही जय श्री राम वाले रहे हैं। बट ये क्या हो रहा है, तो घर घर झंडा देते थे वो, ठीक है ना। बट मैंने कल बोला यार, मैं छत पे गया, छत पे देखा तो हम ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई। जिंदगी अगर चल रही है सही तो चल रही है, और नहीं चल रही है तो इधर भाग रही है, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। जब आप मेंबरी के इलेक्शन में, चेयरमैन के इलेक्शन में हर घर झंडा पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट आपने नहीं, अपना लो अपना करो। ऐसे ना, हमने बोला कि हमने मंदिर सजा दे रहे हैं, मंदिर सजा दे रहे हैं, बोले 500 रुपए हमने दे दिए बहुत है। और जो 25-25 हजार रुपए आपने हमारे घर बने थे उनसे लिए भाई, 100 घर बनवा लिए, 25-25, ठीक है ना, 1000 रुपए लिए, कैलकुलेट आप कर सकते हो, बल्कि 100 से ज्यादा घर बने हैं आप यहाँ पे नई बस्ती में। तो भाई बात को समझो, खेल चल रहा है पूरा, हमारे लिए खिलाया जा रहा है, ठीक है ना। मैं योगी जी मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, वो योगी जी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जय श्री राम। मैंने आपको बताया ना, पीलीभीत से जब मोदी जी योगी जी की 3-4 सीटें निकलती थी, उस टाइम भी एक पीलीभीत की सीट होती थी। हम बचपन से बीजेपी सपोर्टर रहे हैं, हमें बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी नहीं पता, हमें जय श्री राम के अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है ना। बट ये एक मुद्दा है, और मुद्दा नहीं है भाई, ये एक केवल आपके आदेश की देरी है, हमारा मंदिर भी समझे घर तू, मैं अपनी पहले की वीडियो में तरह एडिट बन करूंगा ना, जाएगा, घर पे ठीक है जाऊंगा। ना। और भाई मैं उन लोगों से खासकर ये वीडियो बनाया है जो लोग आज सनातन के लिए प्रमोट कर रहे हैं। अब वो उनके लिए ट्रेंडिंग वीडियो हो सकती है या एक कंटेंट। बट भाई लोग या बहन लोग, जो आप संस्कृति को अभी फॉलो कर रहे हो ना, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको फॉलो करना है, वो चाहे रील के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से। जो आप पूरे कपड़े में वीडियो बना रही हो, सनातन की वीडियो बना रही हो, अच्छी वीडियो बना रही हो, वो एक केवल कंटेंट या एक टॉपिक नहीं होना चाहिए, उस पे ही आप अमल करो, जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। बट अपने सनातन को नहीं भूलना है, अपने सनातन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इसी का एग्जाम्पल है भाई साईं बाबा। अब पता है क्या हुआ, कल हम लोग सब बैठे हुए थे भाई लोग, ठीक है ना, सब बैठे हुए थे, पीयूष भी था और भी बहुत लोग थे। अब बोल रहे हैं ना साईं मंदिर, मैंने कहा साईं बाबा कौन थे भाई? साईं बाबा एक फकीर थे, जिसमें हमारी सनातन में इसका कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम लोग साईं बाबा को नहीं पूछते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक चीज जानते हैं, वो है अल्लाह। हमारे एक चीज जानते हैं, भोलेनाथ अनंत, ठीक है ना, जय श्री राम। बट हम हिंदू हैं, हम सब में भटक जाते हैं भाई। हमारा धर्म किसी का अनादर करना नहीं सिखाता है, बट हम धर्म से कट्टर अगर होंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम धर्म से कट्टर ही नहीं है, क्योंकि कोई इसमें घुस गया है, कोई उसमें घुस गया है। मैं बताऊं, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं ना, हम मौर्य हैं जैसे कि, तो मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं ना जो वो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, तो भाई वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है, तुम बौद्ध धर्म में हो, बौद्ध भी ठीक है, बट देवी देवता को नहीं मानते हो, ये गलत है। तो हमारा सनातन जो है ना, सनातन, एक तो हमारे सनातन में ना भाई ये कभी नहीं बोला जाता, ये किसी पे प्रेशर कभी नहीं दिया जाता कि आज 22 जनवरी है, राम प्राण प्रतिष्ठा है, आज तुम नहाओ, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। तो हमारे सनातन को भाई लोग समझो, हमारे सनातन में कभी किसी के ना डंडा करके फोर्स नहीं कराया जाता कि आप सनातन में आओ, ना ही 500 रुपए या 5 हजार या 50 हजार दे के धर्म परिवर्तन, ठीक है ना। ये ना कि झूठा लालच देके कि आप ऊपर जाओगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, ये सब कह के हमारे धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है दुनिया का, बट अभी भी इसकी जनसंख्या, मतलब धर्म के उसमें आ जाओ आप, धर्म की लिस्ट में तो तीसरे नंबर पे ही आता है सनातन। क्यों? क्योंकि हम भाई किसी को डंडा नहीं करते, आना है आओ, जाना है जाओ, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, और हमें समझना पड़ेगा, आप सनातनी लोग हो, आप सबको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे
जय श्री राम वाली वीडियो नहीं बनानी है, आपको हमेशा जय श्री राम वाली वीडियो बनानी है। ये सोशल मीडिया हमें गुमराह कर रहा है बहनों और भाइयों, ये सवाल ना सोशल छोड़ मीडिया दिया हमें खुद को गुमराह कर रहा है, ये हमें ना यहाँ से यहाँ किसी ले दौर जा में रहा हम है, ये भी हमारी कमाल के थे। सनातन संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे, ना कि आप पहचान पा रहे हो और ना ही आप पहचान पाओगे। सनातन एक वो इतिहास है ना जिसको हम पूरी तरह से जान ही नहीं सकते। पूरी तरीके से जानने के लिए दुनिया के सब जन्म लेने पड़ जाएंगे, फिर भी हम सनातन को सही से नहीं पहचान पाएंगे। हमारा वही जन्म है भाई जब श्री रामचंद्र जी पापा के आदेश पे, पापा की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर एक भाई भी सोचता है कि जो भाई अकेले जाना है तो भाई पीछे लग जाता है। प्लस सीता जी, सीता जी के पास तो भाई सारे ऑप्शन थे, वो चाहती अयोध्या में रह सकती थी, वो चाहती अपने पप्पा के यहाँ जा सकती थी। आजकल की मेंटेलिटी ऐसी है ना, अगर मेरी शादी होती है, मेरे बाप मुझे घर से निकाल देते हैं ना, तो लड़की के दिल से मैं पहले निकल जाऊंगा। माँ बाप के घर से तो मैं बाद में निकलूंगा, लड़की के दिल से मैं पहले निकाल दूंगा। भले से लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लव मैरिज होगी ना फिर भी उसके सपनों का राजा कोई और मिल जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा ये बंदा हो चुका है फकीर, ठीक है ना। तो ये राम जी सीता जी बहुत बड़ी कहानी है। सीता जी के पास भाई सोने की लंका थी जब रावण अपहरण करके ले गया, और राम जी उस टाइम फकीर, बट सीता जी फिर भी अपने ईमान से नहीं भटकी। बहुत बड़ी बात है जी, ये आपको एक कहानी लगती है, ये सच्चाई, ये बहुत बड़ी बात है। या फिर जो भरत थे जिन्होंने राम जी के खड़ाऊं मतलब चप्पल रखे शासन किया था 14 साल तक, बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो ये सोचता है यार एक भाई दूसरे भाई के लिए ये खत्म हो जाए और इसकी जितनी भी जमीन है ना वो मुझे मिल जाए, तो ये हमारा सनातन इतिहास नहीं है। और विदेशियों के इतिहास आप देखोगे ना, उसमें मारो काटो फैली थी, बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, ठीक है ना। सर अपने भाइयों का सर बाप को दिखा रहे हैं, बट हमारा सनातन ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में आपको सब कुछ मिलेगा बट ये नहीं मिलेगा। हमारा सनातन वो है, ठीक है ना, जो कि